So hi everyone, how are you all? Hope you guys are doing well and enjoying your lives. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है. आप लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा कि आपकी डाइट रूटीन क्या है, आप कैसे इतना ज़्यादा आपने वेट लूज़ किया है और क्या आप खाती हैं, आपका क्या जो है डाइट रूटीन है पूरे दिन का. तो मैंने सोचा कि व्हाट आई ईट इन अ डे करना चाहिए आप लोगों के साथ. और आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में अपना ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक और सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में. तो पूरी वीडियो आपने एंड से शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो पता चल जाए. मैं कोई बना बना के आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ बैठ के आराम से आपको तसल्ली से डिटेल में बताऊंगी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और मैं क्या खाती हूँ पूरे दिन में और कितना वाटर कंज्यूम करती हूँ, क्या है, किस तरह करते हैं, सारा कौन से मल्टीविटामिन लेती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है. तो आए शुरुआत करते हैं, व्हाट आई ईट इन अ डे करते हैं एंड आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में मिलेगी. पहले ऐसा करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को मेरी सारा का सारा व्हाट आई ईट इन अ डे जो है वो पता चलेगा. और ये आप लोग अपने हिसाब से इसको आप कमी बेशी कर सकते हैं. देखिए, जो चीज़ मुझे सूट करती है क्या पता आप लोगों को ना करे. तो ये सिर्फ मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ आप लोगों को. आप लोगों ने बस सुनना है. और अगर आप लोगों की बॉडी टाइप मेरी तरह की है और आपकी हेल्थ मेरी तरह की है तो आप लोग मेरी तरह इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ऑब्वियसली आप लोग करते होंगे, लेकिन जो मैं खाती हूँ सारा दिन वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लेते हैं. और ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उठना है एंड लिटरली आपने क्या करना है. सबसे पहले उठते साथ मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेसन जार है. मेसन जार एक नॉर्मल एक जार है, उसके साथ स्ट्रॉ लगा हुआ होता है और वो उसके अंदर हमेशा मेरे पास पानी मौजूद होता है. जब खत्म हो जाता है वो फिर भरती हूँ एंड वो तकरीबन उसके अंदर 2 ग्लास पानी एक जार के अंदर होता है. तो क्या होता है कि जब सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले वो जो मेसन जार में पानी होता है उसका आधा ग्लास पानी में लाजमी पानी पीती हूँ सबसे पहले निहार मुंह. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप सबसे पहले उठें और नीम गर्म पानी में लेमन और हनी डाल के शहद डाल के पिएं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, डिटॉक्स हो जाती है आपकी बॉडी. लेकिन समहाउ वो मुझे सूट नहीं करता क्योंकि लेमन ज़्यादातर मुझे सूट नहीं करता. नीम गर्म पानी से मुझे क्या होता है कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होने लग जाती है. हर किसी का अपना बॉडी टाइप होता है तो वो मुझे सूट नहीं करता. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उठते साथ ही आधा से 1 ग्लास पानी पीती हूँ ताकि मुझे जो है कम भूख लगे और नाश्ता कम करूं. ठीक है, अब मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने अपना मुंह हाथ वगैरह धोया. उसके बाद जो ब्रेकफास्ट मेरा क्या होता है नाज़रीन, मैं जो है वो बहुत अरसे से कोई मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम कब ब्रेड खाई थी. बेशक वो ब्राउन ब्रेड हो, बेशक वो वाइट ब्रेड हो, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम ब्रेड कब खाई थी क्योंकि मैंने ब्रेड टोटली छोड़ दी हुई है. बेशक वो ब्राउन ब्रेड हो, बेशक वो ब्राउन ब्रेड हो, व्हीट फ्लावर ब्रेड हो या फिर वो वाइट वाली ब्रेड हो, मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है. पता नहीं कि मेरा दिल नहीं करता अब खाने को. जब डाइटिंग करना स्टार्ट की थी तो मैंने वाइट ब्रेड को छोड़ दिया था. उसके बाद मुझे ब्राउन ब्रेड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था तो वो मैं खाती नहीं थी. तो इस तरह करके मेरी ब्रेड जो है बिल्कुल छुट गई हुई है. तो मैं जो है ब्रेड को तो खाती ही नहीं हूँ. कोई भी चीज़ हो तो मैं ब्रेड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ. तो सबसे पहले मेरा नाश्ता क्या होता है, अच्छा जनरली वो क्या होता है, सूप होता है कैबेज का या फिर जो पॉरेज होता है वो होता है. अच्छा, ओट्स का आपने देसी दलिया घर लेकर आना है. जो आप बाजार से पैकेट्स में लेते हैं वो दलिया मुझे इतना नहीं पसंद है. जो चक्की पे देसी दलिया होता है वो दलिया घर में आ जाता है एंड उस दलिए के अंदर एक चिकन की बोटी डाल के वो दलिया जो है पॉरेज जो है पकाया जाता है ज़्यादा सारे पानी में और नमक काली मिर्च डालकर. वो जो है पॉरेज में खा लेती हूँ या फिर अच्छा, एग भी मैं इतना ज़्यादा नहीं लेती लेकिन कभी कभी मैं जो है एग भी ले लेती हूँ, बॉइल्ड एग, और पॉरेज खा लेती हूँ. एंड दूसरा सूप. अच्छा, सूप का सीज़न है क्योंकि विंटर्स में स्पेसिफिकली सूप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पिया जाता है, खाया जाता है. तो मैं जो है सूप पी लेती हूँ. अच्छा, सूप ये नहीं है कि मेरा वो प्रॉपरली कैबेज सूप है जो डाइट वाला सूप है वो वाला नहीं होता. कॉर्न सूप भी पी लेती हूँ, हॉट एंड सावर सूप भी पी लेती हूँ, बॉइल्ड एग भी खा लेती हूँ और साथ मैंने आपको बताया पॉरेज खा लेती हूँ. उसके बाद ये मेरा सिंपल सा नाश्ता
होता है। और कभी कभी तो नाज़रीन यकीन करें मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिसमें मैं नाश्ते को स्किप कर देती हूँ। तो वो क्या होता है, जो रात से मैंने खाया होता है वो एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो मैं प्रॉपरली वो करती नहीं हूँ, लेकिन मैं जान के नहीं करती, लेकिन मैं नाश्ता नहीं करती ताकि वो मेरा एक पूरा गैप आ जाए। तो वो जान के नहीं करती, लेकिन मैं नाश्ता नहीं करती ताकि वो, मुझे पता होता है कि हाँ मेरा दिल नहीं करता वैसे नाश्ता करने को, तो मुझे पता होता है कि थोड़ा सा मेरा गैप भी पड़ जाएगा। तो मैं दोपहर के खाने पे एम्फेसिस करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, मुझे यही 3 चीज़ें पता है कि मैं यही खाती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादातर मैं नाश्ता नहीं करती, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने पानी पिया होता है। तो नाश्ता तो मेरा ज़्यादातर स्किप हो जाता है। और जिन दिनों मैंने करना होता है तो पॉरेज हो गया, या फिर एप्पल हो गया, या फिर मेरे पास जो आपको पता है सूप पी लिया, या फिर बॉयल्ड एग खा लिया। एग मैं बहुत कम खाती हूँ। समहाउ मुझे डाइटिंग करने में जब एग खाना पड़ता था तो मैं नहीं इतना खा पाती थी, क्योंकि फ्राई एग आप टोस्ट के साथ खाते हो और ब्रेड के साथ खाते हो, तो मुझे ब्रेड नहीं खानी होती थी, क्योंकि मैं ब्रेड नहीं खाती थी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई डाइट नहीं की। जो कहते हैं ना हमने कोई डाइट की हो, मैंने वो डाइट नहीं की है कोई सी भी, ताकि मेरे बाल, मेरी स्किन अच्छी रहे, और मैंने अपने आप को क्लीन ईटिंग की है। तो इसलिए वो जो फ्राई एग के साथ ब्रेड खानी होती थी, तो इसलिए मेरा फ्राई एग भी खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ब्रेड खानी नहीं होती थी, तो मैं कैसे खाती। तो इस तरह करके मेरा फ्राई एग जो है वो भी छूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ब्रेड के साथ कंज्यूम करते हैं और वो ब्रेड में खाती नहीं थी। और ऑमलेट मुझे इतना पसंद नहीं है फोर्क से या स्पून से खाना, तो एग मैं इतना नहीं लेती। अगर लेती हूँ तो बॉयल एग ले लेती हूँ, या फिर हाफ बॉयल एग होता है वो लेके नमक काली मिर्च डाल के मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं नाश्ते को स्किप कर देती हूँ। और उसके बाद मैं जो है लंच लेती हूँ। और लंच में क्या होता है, अच्छा नाज़रीन, अब आप लोगों ने एक बात सुन लेनी है, मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ, और मैं जो बहुत अरसा हो गया मैंने रोटी भी नहीं खाई। हाँ, कभी नान खा लिया, अगर फॉर एग्जांपल कभी किसी कौरमा या किसी चीज़ के साथ नान खाने, नान में खा लेती हूँ। अब मैं रोटी नहीं खाती। रोटी अगर आपने खानी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ मकई की रोटी या फिर बाजरे की रोटी, इस होली ग्रेन जो मल्टी ग्रेन्स होते हैं, आपने उसकी रोटी खानी है। व्हीट फ्लावर की भी रोटी बहुत अच्छी होती है। मैदे को ओमिट कर दें तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मकई का आटा, जो सफ़ेद मकई का आटा है, वो गुंधा हुआ पड़ा होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ नमक और पानी डाल के, नीम गर्म पानी डाल के आपने मकई के आटे को गूंदना होता है। और मैंने अपने शो पे आप लोगों को सरसों का साग बनाना बताया था, तो मैंने आपको मकई की रोटी भी बनाना बताई थी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ नमक और पानी डाल के आपने आटे को गूंदना होता है, नीम गर्म पानी डाल के। और या तो सफ़ेद मकई का आटा, जो कि प्रेफरेबल है, अगर नहीं है तो आप येलो मकई का आटा भी ले सकते हैं। तो क्या करती हूँ मैं कि मेरे पास मकई की रोटी का आटा गूंदा हुआ होता है, वो रोटी में थोड़ा सा या तो बटर या फिर रेगुलर ऑलिव ऑयल या फिर ऑयल भी लेकर आप उसको थोड़ा सा ब्रश करके क्रिस्पी करके नाज़रीन वो रोटी जो है वो बना लेते हैं हम। और इतनी साइज़ की वो रोटी होती है। उस रोटी के साथ घर में कोई सा भी जो वेजिटेबल बनी होती है, कोई सालन बना होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं फ़िश लेती हूँ और फ़िश को मैं स्टीम करके, साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स होती हैं जो आपकी रेगुलर रूटीन की वेजिटेबल्स होती हैं, जो आलू मटर गाजर जैसे कहा जाता है, जो एक प्रॉपर मिक्स वेजिटेबल होती है, वो होती है। अच्छा, क्योंकि रोज़ाना आप एक चीज़ नहीं खा सकते, तो किसी दिन मैं फ़िश ले लेती हूँ, किसी दिन मैं चिकन का चप्पल कबाब ले लेती हूँ, किसी दिन मैं बीफ का चप्पल कबाब ले लेती हूँ, किसी दिन मैं शामी कबाब नहीं खाती, इसलिए मैं शामी कबाब नहीं खाती। अगर आप लोगों ने खाना है तो आप लोग ले सकते हैं 2 शामी कबाब। तो मैं क्या करती हूँ, किसी दिन जब मैंने चप्पल कबाब और बीफ कबाब लेना होता है, तो उसके साथ एप्पल, कैबेज और खीरा, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मैं मस्ट लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है इसका टेस्ट। जब वो कबाब के साथ एक बाइट में आप एप्पल, कैबेज और खीरा खा रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा वो कॉम्बिनेशन देता है। साथ मकई की रोटी होती है, कभी कभी बैंगन या फिर घिए का रायता भी होता है। और ये मेरा सिंपल सा लंच होता है जो कि मैं कंज्यूम करती हूँ। दैट इज़ मकई की रोटी या फिर बाजरे की रोटी, या फिर जो प्रॉपर हमारी व्हीट फ्लावर की रोटी होती है, वो कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर मैं मकई की रोटी खाती हूँ, बाजरे की भी कम खाती हूँ, लेकिन मकई की रोटी मैं ज़्यादातर खाती हूँ। और साथ मेरे पास या तो कबाब होता है, या तो बॉयल चिकन, नहीं, लाइक बॉयल चिकन में आप जैसे मैरिनेशन करके उसको बॉयल करें एंड देन उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रिल कर लें, लेमन निचोड़ें, फिर हरी मिर्च डाल के उसको आप इंजॉय करें, और ये मेरा लंच हो जाता है सिंपल सा। ठीक हो गया। अब जो है उसके बाद, लंच के बाद में थोड़ी देर के बाद, अच्छा, पानी,
तो उसकी बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पानी आप लोगों ने इतना पीना है कि आपको बार बार जो है आपको वॉशरूम जाना पड़े, आपने इतना पानी पीना है, ठीक है। पानी आपने दिन में 8 से 10 ग्लास पीने हैं। और मेरे पास आपको बताया है मैंने स्टार्टिंग में कि एक मेसन जार पड़ा होता है। और ये जो बाहर से आपको आवाज़ें आनी है, इसको थोड़ा सा प्लीज़ आप, ये हमारे साथ वाले घर में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डॉगी है जो कि बोलता रहता है, तो आपने इसकी बातों को थोड़ा सा, जो इसकी आवाज़ें हैं उसको छोड़ दें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेसन जार मेरे पास पड़ा होता है, और उस मेसन जार में मैं पानी जो है हमेशा पड़ा होता है। जब वो खत्म हो जाता है, इतना सा रह जाता है, मैं उसमें और डाल लेती हूँ। और वो पानी जो है कम से कम 8 से 10 ग्लास आपने पानी पीना है, ताकि बार बार आप वॉशरूम जाएं और जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे फ्लैश आउट होते जाएं। पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा रखनी है। मुझे पता है कि लोगों से सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता, लेकिन नाज़रीन यकीन करें, पानी डज द वंडर्स फॉर योर वेट लॉस, क्योंकि पानी जितना आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। अच्छा, मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी पानी पीने की, लेकिन मैंने बहुत कम अरसे में अपने अंदर डेवलप की है, और मैं बहुत पानी पीती हूँ अब, ठीक है। और पानी की इंटेक आपने ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, लंच हो गया, पानी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो आपका मिड टाइम स्नैक आता है, टी टाइम स्नैक आता है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं करती कि जो घर में पड़ा होता है, मेरा दिल चाहता है मैं खा लेती हूँ। मैंने कभी डाइट नहीं की, जो दिल आता है वो खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक एप्पल या फिर किन्नू या फिर दोनों चीज़ें या फिर बनाना। अच्छा, उसके बाद मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो जाता है, और एक्सरसाइज करती हूँ मैं 2 से ढाई घंटे की घर पे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कैसे करती हूँ। अपनी वेट लॉस जर्नी जब मैंने आपसे शेयर की थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने देखना है तो जाके देखेंगे मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी थी। और मैं एक्सरसाइज करती हूँ 2 से ढाई घंटे की, और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद मैं फिर से या तो एक बनाना या फिर एप्पल खा लेती हूँ। या फिर अगर अगर आप लोग एग खाने के शौकीन हैं तो आप 2 बॉयल एग भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरी लंच के बाद मैंने आपको अपने शाम का भी बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज की भी बता दी। उसके बाद आता है आपका डिनर। और डिनर में मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड राइस बने हुए हैं तो उसके साथ मैं फिश स्टीम करती हूँ, वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। बॉइल्ड राइस के साथ मैं जो है कबाब या फिर वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। उसके बाद या फिर मकई की रोटी फिर से लेती हूँ, और मकई की रोटी 2 चप्पल कबाब या फिर टिक्का घर में बना हुआ, ठीक है। बाहर से भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। घर में बना हुआ टिक्का ले लिया, या फिर मैंने कबाब ले लिया, या फिर मैंने फिश ले ली। उसके बाद जो घर का सालन है वो मैंने खाया है, लेकिन मकई की रोटी के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ। अच्छा, कोशिश करने की अगर आपने बॉइल्ड राइस खाने हैं तो आप दिन में उसको कंज्यूम कर लें। जब मैं दिन में खा लेती हूँ तो मैं रात में नहीं खाती, और ये भी बॉइल्ड राइस में कभी कभी खाती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा डिनर हो गया, जो कि मैं अच्छा, फिर मैंने कॉर्न सूप पीना है तो मैं कॉर्न सूप भी पी लेती हूँ, और हॉट एंड सार सूप पीना है वो भी पी लेती हूँ। बाहर जाना है तो चाइनीज़ भी खा लेते हैं। और बाहर जाने का मैं आप लोगों को बताऊं कि आप किसी घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप लोगों ने सब कुछ खाना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल राइस भी बने हुए तो इतनी सी राइस लें, और जो आप ग्रेवी का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा ले लें, और दही के साथ और सैलड के साथ आप उसको खा लें। नान भी मैं कभी कभी खा लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सालन बना हुआ है, कहीं बाहर जाना है और नान खाना पड़ जाता है, तो मैं बिल्कुल कंज्यूम कर लेती हूँ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है, तो मैं इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं चलती हूँ। तो मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ, लेकिन हाँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मैंने बिल्कुल फिजी ड्रिंक्स अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी हैं, दिल भी नहीं करता बिल्कुल पीने को। मैंने बिल्कुल कोक, स्प्राइट, ये सब कुछ छोड़ दिया है। मैं फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ, जिसके अंदर एप्पल का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, किन्नू का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, गाजर और चुकंदर का जूस हो गया, ठीक है। और पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो डिनर मेरा यही हो जाता है कि बाहर जाती हूँ तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे आज भी मैंने जो डिनर किया है वो मैंने मकई की रोटी और साथ फिश के साथ मैंने फिश के अंदर ही मैंने वेजिटेबल्स डाल के और उसको मैंने पहले थोड़ा सा बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको मैंने थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया, तो एक ग्रेवी सी बन गई जो फिश के अंदर वेजिटेबल्स थी, जिसमें गाजर थी, गोभी, वो फूल गोभी थी, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें डाल के मोटी मोटी मैंने वो फिश जो है बनाई, और मैंने मकई की रोटी के साथ उसको एंजॉय किया। और मकई की रोटी का साइज इतना होता है, लाइक इतना होता है कि आराम से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और आपका पेट फिलिंग हो जाता है, बिल्कुल फुल हो जाता है, क्योंकि मकई की रोटी इटसेल्फ थोड़ी सी हैवी होती है, तो वो बिल्कुल आपको डाइजेस्ट भी हो जाती है आसानी से, और वो आपका पेट भी फिलिंग रखती है, ठीक है, फुल हो जाता है आपका पेट। तो ये मेरा डिनर था और लंच था। और उसके बाद अगर मुझे रात को भूख लगती है तो क्या करती हूँ, मैं कुछ भी जो मेरा दिल करे मैं खा लेती हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं मूंगफली ले ली, या फिर मैंने थोड़ा कुछ नट्स खा लिए, या फिर एप्पल फिर से खा लिया, ठीक है, या फिर बनाना खा लिया। फ्रूट्स पे ज़्यादा मैंने एम्फेसिस दिया है।
और अपने फ्रूट जूसेस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है ताकि मुझे कोई हेयर का इशू ना हो, मेरे स्किन ना ख़राब हो, मेरे बाल ना ख़राब हो, मेरे नाखून ना ख़राब हो, ठीक है। उसके बाद मल्टी विटामिन पे आ जाएं तो मल्टी विटामिन मैं जो कंज्यूम करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कभी कभी पहले मैं रेगुलरली बेसिस पे बायोटिन ले रही थी, लेकिन फिर बायोटिन आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि मल्टीविटामिन से भी थोड़ा सा आपका वेट गेन होता है, तो मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि मेरा वेट जो है गेन हो जाए। मेरी मिथ है ये, आई डोंट नो कि ये समहाउ ठीक भी है कि नहीं, लेकिन मैं जो है बायोटिन जो है अब 2-3 दिन छोड़ के लेती हूँ, लेकिन बायोटिन मैं ज़रूर लेती हूँ, ठीक है। बायोटिन लेती हूँ, विटामिन डी महीने में 1 दफ़ा लेती हूँ, और कैल्शियम में जो पीने वाला होता है वो मैं 1-2 दिन छोड़ के वो पी लेती हूँ, या फिर कैल्शियम की टैबलेट जो होती है वो भी ले लेती हूँ। कैल्शियम D3 होती है वो भी ले लेती हूँ। तो ये मेरी मल्टीविटामिन हैं, लेकिन यकीन करें नाज़रीन, आप मल्टीविटामिन के साथ पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो आप यकीन करें इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका जब तक डिटॉक्स होता जाएगा, फ्लैश आउट होता जाएगा जितना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद रात को सोने से पहले मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, जो कि मैं घर में खुद बनाती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ उसकी। 1.5 गिलास पानी होता है, बिल्कुल 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 दालचीनी के स्टिक्स, और उसको मैंने बॉईल किया 6 से 7 मिनट। जो ही वो बॉईल हो गई उसके ऊपर एक प्लेट रख दी ताकि सब कुछ थोड़ा सा वेल इनकॉपरेट हो जाए, बंद करके चूल्हा। उसके बाद इतना सा गुड़, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, ये बिल्कुल तोड़ के आपने गुड़ डालना है, और थोड़ा सा हाफ लेमन, अगर आपको लेमन सूट करता है तो 1 लेमन डाल दें, वरना हाफ लेमन डाल के वो कहवा मैं पी के रात को सो जाती हूँ। ताकि उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, ताकि सब कुछ जो है, जो मैंने सुबह से जो भी खाया होता है वो रात को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई हो, और उसके बाद जब सुबह उठती हूँ तो सुबह से फिर वही रूटीन जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल फिजी ड्रिंक्स छोड़ दी, उसके बाद मीठा छोड़ दिया, उसके बाद वाइट ब्रेड छोड़ दी, मैदे से बनी हुई चीज़ें छोड़ दी, और अब लिटरली यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। यकीन करें जब कुछ ऐसा मुझे खाना पड़ जाता है ना कि ब्रेड का मेरा होता है, मैं सोचती हूँ मैं ब्रेड कैसे खाऊंगी, फिर मैं खाना ही नहीं खाती कि मैं ब्रेड कैसे खाऊंगी। तो मैंने बिल्कुल, जब आप एक चीज़ का तहिया कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं ना, तो फिर आप यकीन करें उन चीज़ों को आराम से छोड़ देते हैं। और जब से मैंने क्लीन ईटिंग करना स्टार्ट की, यकीन करें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फील करती हूँ। ना मैं फ्राइड आइटम्स खाती हूँ, ना मैं कोई फ्राइड आइटम्स खाती हूँ। अगर बाहर जाना हो, जैसे विंग्स बने हैं, जैसे कोई भी फूड चेन के विंग्स हैं, KFC है, फ्राइड चिकन के विंग्स हैं, वो ले लिए, कभी कभी थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खा लिया, लेकिन मैंने कभी भी इतनी चीट डेज नहीं किए कि मुझे क्रेविंग्स नहीं होती। मेरी क्रेविंग्स खत्म होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब जो मैं खा रही हूँ वो ज़्यादा हेल्दी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मुझे कभी क्रेविंग्स भी नहीं हुई है। तो घर में जो बना होता है मैं वो खा लेती हूँ, मकई की रोटी या फिर बाजरे की रोटी या फिर बॉइल्ड राइस के साथ। तड़के वाले चावल भी होते हैं, जीरे वाले, उसके साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन चावलों की क्वांटिटी कम होती है, और जो आपकी सब्जी और ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी जो है मछली का शोरबा बना होता है, तो वो बॉयल, इतने से बॉयल राइस नहीं, उसमें इतना ज़्यादा मछली का शोरबा डाल के लेमन निचोड़ के वो खा लिया। तो मैंने जब से क्लीन ईटिंग हेल्दी डाइट स्टार्ट की हुई है, मैंने लिटरली कोई डाइट नहीं की, कोई कीटो डाइट, कोई फलाना डाइट, कुछ नहीं किया। मैंने बस क्लीन ईटिंग करके, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा तो नज़र आ ही रहा होगा, तो जितना मैंने वेट लूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट और क्लीन ईटिंग की वजह से किया। और ज़्यादा मैंने एम्फेसिस किया है एक्सरसाइज पे, 2 से ढाई घंटे मैंने एक्सरसाइज की है। और आप लोग भी ये सब कुछ करें तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। और मैंने जो दोपहर को खाती हूँ वही मैं ज़्यादातर रात को भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके खा लेती हूँ। जैसे सुबह फिश खा लिया, रात को चिकन खा लिया, अगर रात को चिकन खा लिया तो सुबह फिश खा ली, वेजिटेबल्स ले ली, घर में जो मिक्स वेजिटेबल बनी होती है, और जो एप्पल कैबेज खीरे के साथ कबाब खा लिया, चप्पल कबाब टिक्का ले लिया। और ये मेरी डाइट है। और घर में जब कोई फॉर एग्जांपल किसी ने गेस्ट ने आना है तो एहतमाम तो ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, तो जो भी बना हुआ है मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में, और दही और सैलड ज़्यादा डाल के चावलों के साथ उसको एंजॉय कर लेती हूँ। बेशक क्वार्टर हाफ नान भी खा लें, लेकिन आपने एक्सरसाइज तो रात को कर ही देनी होती है, तो एक्सरसाइज करती हूँ। और बस ये मेरी जर्नी थी, ये मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे था। तो स्पेसिफिकली ये खाती हूँ मैं, जो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया है। अब बीच में सब कुछ बता दिया कि मैं सब कुछ खा भी लेती हूँ, कुछ नहीं भी खाती हूँ, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमेशा की तरह मुझे सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को,
और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, और मुझे जो है मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, wajihatariq.official पे लिंक में हैंडल यहाँ डाल दूंगी। जल्दी जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड दैट वाज ऑल। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।